हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गोविंद बैरागी। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी टेक्निकल पे। आज अपन सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोसम। ठीक है, ऑटोसम को सीखने के लिए अपन यहाँ पे मैंने सम लिखा है, यहाँ पे डाटा फिल करते हैं। इसके साथ ही अपन सीखेंगे फील्ड भी सीख लेंगे इसके साथ ही। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला अपना रेंज बिटवीन का, इसके लिए इक्वल टू प्रेस करा, रेंज बिटवीन टाइप करेंगे और टेप बटन प्रेस करा। इसके बाद बॉटम संख्या लिख ली मैंने, छोटी छोटी 1 लिख ली। टॉप संख्या लिख ली मैंने 100 और इंटर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी संख्या आ गई अपनी। रेंडमली संख्या लाने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं रेंज बिटवीन का। अब अपन सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अपना डाउन का। ठीक है, तो इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो से एक एक सेल सिलेक्ट करते गए जहाँ तक अपने को डाटा बनना है। सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे जाके अपन डाउन पे क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ पे थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे शॉर्टकट क्या है इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी अपने डाटा फिल हो जाएगा एक जैसा। ये कंट्रोल डी करा मैंने कीबोर्ड से, ये डाटा आ गया इसके। ठीक है, इस डाटा को चेंज करना हो तो F9 से चेंज होता है। ये फॉर्मूला पहले मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज एक बार फिर देख लेते हैं। अब ये चेंज हो रहा तो इसके लिए इसे पेस्ट स्पेशल द्वारा वैल्यूज़ करना रहता है। यहाँ पे भी अभी फॉर्मूला बता रियल फॉर्मेटिंग इसके पीछे क्या है, तो ये टेक्स्ट में बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल C करा, फिर कीबोर्ड से ऑप्शन बटन प्रेस करेंगे, फिर एस प्रेस करेंगे, फिर V प्रेस करेंगे, देन एंटर कर देंगे। ये अब अपनी F9 से भी चेंज नहीं होगी संख्या। ठीक है, अब अपन सीख रहे थे सम। तो सम के लिए अपन यहाँ पे क्लिक करा जहाँ अपन को सबको टोटल सम करना है और यहाँ जाके सम पे क्लिक कर दिया टोटल और इंटर कर दिया। ये संख्या अपने टोटलिंग हो गई इनकी। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला होता है। इक्वल टू लगाया, सम टाइप करा, फिर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे अपन और देन एंटर कर दें। ये हो गया। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस करेंगे तो भी अपने सम हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही एवरेज निकालना है तो यहाँ पे भी अपन इक्वल टू रेंज बिटवीन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। इसको भी शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सिलेक्ट करा। ठीक है, और कंट्रोल डी कर दिया। ऐसे ही राइट में भी फिल करना है तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करो। देखिए राइट के लिए यहाँ पे क्लिक रखा, क्या बता रहा है शॉर्टकट कंट्रोल R। तो अब शिफ्ट के साथ राइट एरो से सिलेक्ट करा और कंट्रोल R कर दिया तो राइट में भी डाटा फिल हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें कंट्रोल C ऑप्शन S देन V देन एंटर। अब इन सबका एवरेज निकालना है, एवरेज। ठीक है, तो अभी मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसका एवरेज निकालना है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे बताएगा अपन को एवरेज नीचे। ठीक है, ये रहा अपना एवरेज। काउंट, सम और एवरेज तीनों बताता है। तो यही एवरेज आना चाहिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ क्लिक करके ऑटो सम में जाना है, फिर एवरेज पे क्लिक करना है, ये अपना एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। वैसे एवरेज का भी फॉर्मूला होता है। एवरेज और रेंज सिलेक्ट कर लो नंबर, देन एंटर कर दो, ये आ गया एवरेज। ठीक है, यही फॉर्मूला राइट में फिल करना है तो अपन शिफ्ट के साथ राइट एरो करा और कंट्रोल R करा तो राइट में फिल हो गया। लेकिन अपन यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाएं। काउंट का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सब टोटल में जाके काउंट नंबर पे क्लिक कर दो और इंटर कर दो। ये 9 नंबर है टोटल अपने, और इनको सिलेक्ट करेंगे तो काउंट यहाँ पे भी शो होगा अपना। ठीक है, ये 9। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट, ओनली काउंट ही रहता है। ठीक, काउंट नंबर लिखा हुआ नहीं आता। फिर टेप करा, फिर रेंज सिलेक्ट कर ली और एंटर कर दी। 9 बता रहा। अगर कहीं पे नंबर डिलीट कर देते अपन तो कम होते जाएंगे इससे। ठीक है, अब यहाँ पे मीन, मैक्स और मीन दोनों करने हैं अपन को।
तो इसके लिए भी मैं डाटा फिल करता हूँ। मैं इसमें इक्वल टू लगाया, रेंज बिटवीन 20 से 100, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ में डाउन एरो से डाउन में आ जाएगा। वैसे लेफ्ट में लाना हो, अभी एक और देख लो आप, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करा तो लेफ्ट का सेल सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे जाके लेफ्ट पे क्लिक कर दो तो यही डाटा लेफ्ट में फिल हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। अभी कभी ज़रूरत लगे तो फिल में जाके लेफ्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ आए, इसे अपन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो भी आ जाएगा ये डाटा ऐसे, ठीक है। इधर भी ड्रैग करेंगे तो इधर भी आ जाएगा, ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा ऐसे, ठीक है ऐसे। और वैसे आपको ऊपर फिल करना है तो ऐसे सिलेक्ट करके अपन यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी, ऑप्शन एस वी, देन एंटर। अब आता है अपने मैक्स और मीन, सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी हो इनमें से, तो यहाँ पे जाके मैक्स क्लिक कर दो और इंटर कर दो। इसका भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू टेप और रेंज सिलेक्ट कर लो, सबसे बड़ी 100 संख्या, ठीक है। वैसे ही मीन के लिए भी होता है, यहाँ जाके मीन कर दो, ठीक है। इसके भी फॉर्मूला आता है, मीन, रेंज सिलेक्ट करो और एंटर कर दो 70, ठीक है। ये हो गया अपना ऑटो सम। इसमें मोर फंक्शन है इसमें, तो ये अपना और फॉर्मूला है जो कि अपन आगे सीखेंगे। अभी नहीं बता सकता मैं इसको, क्योंकि अभी सारे फॉर्मूले बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। ये भी हो गया। इसमें अब आता है सीरीज, इसका यूज़ कैसे करते हैं अपन। अभी मैं शीट दूसरी ले लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको गिनती लिखनी है तो 3 तरीके से लिखाती है। एक तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो इसे बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, 1 और 2 लिखना है, दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ब्लैक कर्सर आए तब क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दो, ये ऐसे होता है। अब मैं इसको वापस, इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा, तो इसकी बजाय भी अपन एक और होता है इसमें शॉर्टकट, 1 लिखा, फिर फिल में गए, सीरीज़ में जाके अपन को कॉलम में लिखना है गिनती, रो में लिखेंगे तो यूँ आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देना, फिर इस पे लीनियर पे रहने देना, एक एक बढ़ के होती है गिनती। तो 1 लिखा, कहाँ तक लिखनी है आपको, और ओके कर दो। ये 2000 तक लिखा गया अपने। ये कंट्रोल के साथ में डाउन एरो करो, लास्ट में पहुँच जाओ, ये 2000 तक, ये जल्दी हो गया काम। वैसे ही कोई सा पहाड़े लिखनी हो, टेबल लिखनी हो तो भी लिख सकते हैं अपन। मान लो मेरे को 9 का लिखना, 9, ये 2 संख्या लिखी, अब इनको ड्रैग करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक लिखा था जाएगा ये, ठीक है। सेम इसमें भी यही प्रोसेस काम कर सकती है। आपको 9 लिखने हैं, फिर फिल में जाना है, सीरीज में जाना है, कॉलम पे क्लिक करना है, लीनियर ही रहने देना, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू 9 कर देना, ठीक है। कहाँ तक लिखना है, 19, ओके, ये लिखा, ठीक है। ये हुआ, लीनियर हो गया। अब ग्रोथ वैसे बताता हूँ मैं। आपने कहानी तो सुनी होगी जिसमें ये है कि अगर एक राजा ने 2 व्यक्ति को अपनी इच्छा से कुछ भी मांगने को बोला कि एक एक इच्छा दोनों की
पूरी करेंगे, बताओ तुम्हारी। तो एक ने तो मांगा कि मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है, और एक ने मांगा कि राजा उनके डबल देना, मतलब आज एक देना, कल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे। तो इसके लिए मैंने एक लिखा यहाँ पे, ठीक है, और वैसे 1 महीने तक ही करने अपने। तो यहाँ फील में गए, सीरीज में गए, कॉलम पे क्लिक करा, ग्रोथ पे क्लिक करा, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू अपन को दुगना करना है, रोज डबल, जितना एक हो तो एक का डबल, 2, 2 का डबल 4, ऐसे। तो यहाँ पे डबल के लिए 2 टाइप कर दिया, ठीक है। कहाँ तक करने हैं, ठीक है, इंटर कर दो, ये आ गए। अभी कहाँ तक आए देखो, इनको काउंट करो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो से, ये 27 दिन के ही अपने, ठीक है। अब समझो 27 दिन में उसके कितने हो गए, 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ 71 लाख 8,864 रुपये हो गए, ठीक है। अब इन सबको सम करो तो कितने होंगे, अल्ट के साथ में इक्वल टू, ये देखो, तो यही है कंपाउंडिंग, ठीक है। कहाँ 10 लाख रुपए मांगे किसी ने, और कहाँ 1 महीने के बजाय ये 27 दिन के, अभी इनके डबल होते 28 दिन में। तो वो क्या है कि वहाँ पे आप एक ज़ीरो और बढ़ा देते हो फील्ड में, स्टॉप वैल्यू में, तो यहाँ पे आगे की संख्या भी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ। उसके बाद आते हैं अपन डेट में, ठीक है। डेट तो पहले तो मैं आज की डेट लिख देता हूँ, इन दोनों को हटा देते हैं अपन। कंप्यूटर में आज की डेट कैसे आती है, कंट्रोल सेमीकोलन से, ठीक है। इसको आगे ड्रैग करेंगे तो आगे की डेट आती जाएगी। तो सेम यही डेट अपन लिख सकते हैं ऐसे। अब फील्ड में जाके सीरीज में गए, डेट पे क्लिक करा, डे, और एक ही रहने देना। उसके बाद कहाँ तक की डेट चाहिए वो लिख दो मेरे को, मतलब चाहिए 31, सॉरी 30 ही कर देते हैं अपन, 30 24 कॉलम, ओके, ये सारी डेट आ गई, ठीक है। ऐसे ही डेट के लिए वैसे ही एक और इसका बहुत शानदार यूज़ करते हैं अपन। जैसे मान लो अपन को ओनली संडे की डेट निकालना है, तो इसके लिए इक्वल टू लगाया, सॉरी इसके लिए डेट लिख दो एक संडे की, ठीक है। ठीक है, ये जो संडे है उसकी डेट लिख दी। फिर अपन गए फील्ड में, सीरीज में, और यहाँ जाके कॉलम्स पे क्लिक कर दिया, डेट पे ही सही। अगला संडे वापस कितने दिन में आता है, 7 दिन में, तो 7 टाइप करा। अभी डे पे क्लिक है, कहाँ तक के संडे चाहिए कि 2024 के, आज से लेके 2024 तक के सारे संडे चाहिए। तो लास्ट डेट लिख दो आप 31/12/24 और ओके कर दो। ये संडे की सारी डेट आ गई। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो करा, सिलेक्ट हो गए। टोटल 30 संडे और बचे हैं अपने। इस साल के ये हो गया संडे से किसी भी डे की डेट निकाल सकते हो आप, बस एक डेट उस डे की डालना जिसके आप निकालना चाह रहे हैं। ये डे हो गए। उसके बाद आता है
वीकडे, वीकडे यानी वर्किंग डे। तो मैं पहले डेट लिख देता हूँ, आज की डेट ही लिखी मैंने, ठीक है। उसके बाद फील्ड में गए और यहाँ जाके सीरीज में गए, यहाँ पे डे, वीकडे पे क्लिक कर दिया, लास्ट डेट डाल दो आप, और ओके कर दिया। सॉरी गलत हो गया, ये एक रो पे क्लिक रह गया तो ये रो में आ गई, ठीक है। तो मैं अभी इसको रिटर्न कर रहा हूँ। फिर अपन सीरीज में गए, यहाँ जाके वीकडे पे क्लिक करा, कॉलम पे क्लिक करा और यहाँ पे लास्ट डेट लिख दिया अपन और ओके कर दिया। इसमें सारे वर्किंग डे आएंगे, इसमें शनिवार और रविवार की डेट नहीं आएगी, बाकी सारी डेट आएगी। जैसे देखो आज तो ये तो डेट आ गई क्योंकि ये तो अपन ने लिखी थी, इससे आई नहीं फॉर्मूले से। तो देखो इसमें और कौन सी डेट नहीं आई, 15 और 16 नहीं आई, ठीक है। तो 15 को शनिवार है और 16 को रविवार है, ये ठीक है। इसे और भी नहीं आई आगे, 22-23 नहीं आई, तो 22 को ही शनिवार रविवार है। तो ये ओनली वर्किंग डे वाले आएंगे। उसके बाद ओनली मंथ निकालने हैं आपको, तो इसके लिए भी आप डेट लिख दो एक और इस पर क्लिक करा, फील्ड में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर दिया और यही डेट हर महीने की आ जाएगी। कहाँ तक के चाहिए आपको वो लिख दो, कहाँ तक, ओके कर दो, ये आएगी, हर महीने की डेट आ गई, यही डेट सेम। ऐसे ईयर चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे फील्ड में जाके, सीरीज में जाके ईयर में गए, लास्ट लिख दो आप 31/12, इसमें 30 कर दिया मैं, ओके। सॉरी कुछ सीरीज में गए, ईयर पे क्लिक करा, कॉलम डे, डेट पे ही से कॉलम ईयर, यहाँ पे लिख दिया 31/12/2030, ठीक है। ये हो गया। अब आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल देखा हो, मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा इसको मैं ड्रैग करता हूँ, मेरे आगे का नाम ऑटोमेटिक आ जाते, ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने कस्टम लिस्ट बना रखी है। तो यही मेरे को ड्रैग करने पर लाने पड़ रहे, तो इसी की बजाय ओनली सिलेक्ट करा मैंने इनको कहाँ तक लाने, उस जगह को, और फिर यहाँ पे फील्ड में जाके, सीरीज में जाके ऑटो फिल पे क्लिक कर दिया, देने ओके कर दिया, ये आ गए, ठीक है। ऐसे और भी सीरीज बना रखी है, इसमें संडे टाइप करो आप, मंडे टाइप करो, ऐसे वो आ जाएगी, जनवरी फरवरी, ऐसे कोई मंथ टाइप करोगे, ये भी बना रखी है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सीरीज। अब आता है जस्टिफाई। तो इनको मैं हटा देता हूँ पहले। तो जस्टिफाई का यूज़ ऐसे करते हैं अपन, इन सबको एक लाइन में करना है अपन को। तो इसके लिए इस कॉलम की साइज बढ़ा दी अपन ने और इन सब नाम को सिलेक्ट करके फील्ड में जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया, ये सब एक ही लाइन में हो गया। ऐसे यूज़ करते हैं अपन जस्टिफाई का। अब मैंने वापस पहले जैसा कर देता हूँ, ये हो गया। अब जस्टिफाई के बाद आता है फ्लैश फिल, ठीक है। तो ये तो नया ऑप्शन आया है,
अब देखो ये क्या काम में आता है। ये बहुत सारे फॉर्मूले थे जो कि अपर लोअर कॉन्केटेनेट, इन सब फॉर्मूले का काम ख़त्म कर दिया इसने, और यहाँ से सब कुछ काम में डायरेक्ट ये सारे नेम लिखे। तो इसके लिए मैं कैपिटल लिखे हैं तो इन्हें स्मॉल करना है सारे को, ठीक है। तो मैं सेम टाइप कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैंने टाइप करा, ठीक है। इन सबको कैपिटल करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो इनको, और यहाँ पे जाके सॉरी फील्ड में जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर दो, सारे कैपिटल हो गए। अब सबको स्मॉल करना है तो भी स्मॉल कर सकते हो आप, पूरे पूरे ही कैपिटल तो ही सही ये फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाकी स्मॉल कर दिए, तो इसे अपन और भी कर सकते हैं। वापस कैपिटल करना है तो एक बार आप कैपिटल लिखो, सिलेक्ट करके फ्लैश फिल से फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद नेम और सरनेम को जोड़ना है, तो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ नेम और ठीक है। अब इनको जोड़ना है, बाकी तो नहीं अपन। अब यहाँ पे मैंने एक नेम को जोड़ना है ओनली आपको, ठीक है। इसके लिए भी फॉर्मूला था एक कॉन्केटेनेट वाला, तो वो लगाने के बजाय इससे काम जल्दी हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है सुरेश के यहाँ पे, बस एक लिखना है। बस इसको सिलेक्ट करो आप और फिर फिल में जाके फ्लैश फिल पे क्लिक कर दो, ये सब ऑटोमेटिक जुड़ गए, जबकि इसका फॉर्मूला था कॉन्केटेनेट। ये भी हो गया। अब अलग अलग करना है तो भी हो जाएंगे आपके अलग अलग नेम। आपको लिखना है ओनली इको, इसको लगाओ, इनको सिलेक्ट करा और यहाँ जाके फिल में जाके फ्लैश फिल कर दिया। ये सब अलग, सरनेम अलग करना है तो भी यही कर दो आप, तो यहाँ जाके फ्लैश फिल कर दो। ये फ़ायदा है इसका, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियर। ये क्लियर रोल बाद में करेंगे अपन, क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले। तो पहले तो मैं इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, इसको डिलीट करा मैंने, इसमें फॉर्मेटिंग लगाई मैंने, जैसे कुछ भी फॉर्मेटिंग लगाई, बॉर्डर लगाना हुआ, टेक्स्ट का कलर बदलना, बोल्ड करना, ये सब। तो इसको सिलेक्ट करा और यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, तो ओनली फॉर्मेटिंग हट जाएगी, डाटा वैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स, मतलब जो आपने लिखा है वो हट जाएगा, बाकी फॉर्मेटिंग सेम वैसी वैसी रहेगी। इसको सिलेक्ट करा, हट गया, बाकी वापस आप और कुछ लिखोगे तो सेम वैसा वैसा ही लिखा है। वापस वैसा वैसा ही लिखाएगा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, फिर
क्लियर कमेंट, तो पहले कमेंट लगाते हैं अपन। कमेंट लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, राइट क्लिक करा, फिर इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे अपन। ये रहा अपना इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करा। यहाँ पे कुछ भी कमेंट दे सकते हो आप, ठीक है। जैसे मेरे को लगाना है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ उसका PGDCA, ठीक है। ये कमेंट लग गई, यहाँ पे कर्सर लाओगे तो कमेंट शो होगी, लेकिन ये कमेंट हटानी है आपको ओनली। अभी यहाँ कर्सर रखते हैं तो कमेंट शो होती है, फिर हटाते हैं तो हट जाती है। तो इसके लिए कमेंट हटानी है आपको, तो क्लियर में जाके क्लियर कमेंट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद हाइपर लिंक बनानी है, तो पहले मैं फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ इसमें। हाइपर लिंक बनानी है, तो इसके लिए राइट क्लिक करा, ठीक है। ये राइट क्लिक करा इसके ऊपर, फिर लिंक पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैं और सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फोटोज़। ये 3D बॉक्स वाली फ़ोटो ले ली अपन ने, फिर इसको ओके कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अपने को वहाँ भेज देगा। सॉरी, इस पर क्लिक करा, ओके करा। इसके बाद अपना ये 3D बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये अपना 3D बॉक्स ओपन हो गया, इसको क्लोज करा। फिर अब आता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल के लिए अपन ने पूरे डाटा को सिलेक्ट करा, फिर यहाँ जाके अपन ने क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया। ये हो गया क्लियर ऑल, सारा डाटा